कैसा रहा आपका डिनर? एक्सीलेंट, बहुत ही जबरदस्त। नाइस। तुम बहुत जल्द इस घर पर याशी करने वाली हो। मामा सच सच बताओ, आप किसके साथ गई थी डिनर पे? तुम सच बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मामा मैं बर्दाश्त कर लूंगी, आप बताएं तो सही। तुम्हारे शहरयार अंकल के साथ। तो क्या वो मान गए? मान ही जाएंगे, ऐसी भी क्या बेसब्री। मामा आप ये सब कैसे कर लेती हैं? ये मत पूछो, तुम्हें अगर मेरे लिए इतना कुछ बर्दाश्त जो करना पड़ता है, अब उसका मदावा तो मुझे ही करना होगा ना। कैसे? ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, बस तुम इस घर की बहू बनने के ख्वाब देखो। ये शहरयार अंकल और आंटी के साथ क्या कर रहे थे? वो खातून तो उनके दोस्त की मिसेस थी, तो फिर वो आंटी के बजाय उनको डिनर पर लेके क्यों गए? क्या नायाब आंटी ये बात जानती थी? मैंने देखे थे रामीन के चेहरे पर आए हुए नागवार तासुरात। इसका मतलब है कि शहरयार अंकल और नूर आंटी की दोस्ती है, और ये दोस्ती किस नौयत की है ये पता लगाना पड़ेगा मुझे। हनी बहुत अच्छी लड़की है रोशान, तुम्हें उसे मजीद इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या? मैंने कब इग्नोर किया? रोशान तुम उसे इग्नोर करते हो, तुम्हें फील नहीं होता। तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हम तीनों अच्छे दोस्त हैं रोशान। अच्छे दोस्त थे, अब सिर्फ दोस्त हैं। तुम बहुत गलत सोच रहे हो। क्या? तुम रामीन के बारे में गलत सोच रहे हो। ये तुम कैसे कह सकते हो? मुझे तुम्हारी बातों से अंदाजा हुआ है कि वो तुम्हें एक छोटे से क्यूट से कजन के तौर पर ट्रीट करती है, लेकिन तुम तो उसे कोई और ही रंग दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। अगर ऐसा होता तो वो मुझे पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती? वो क्यों चाहती कि मैं कामयाब इंसान बनूं? वो इसलिए कि तुम अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे कर सको। जो तकालीफ उन्होंने उठाई है वो तुम्हें ना उठानी पड़े। अली, ये सब तुम्हारी फजूल सोच है। अगर तुम भी इसी तरह की बातें करते रहोगे ना तो तुमसे भी दोस्ती खत्म कर दूंगा मैं। किस किस से अपनी झूठी आना की खातिर दोस्तियां खत्म करोगे? ऐसा ना हो कि झूठी आना तुम्हें अकेला ही छोड़ दे। बहुत थक गया हूँ, एक कप अच्छी सी चाय मिल सकती है? हाँ बेटा, तुम फ्रेश अप होकर आ जाओ, मैं चाय लाती हूँ। अम्मी, और अगर साथ में आपके हाथ के बने हुए वो कुकीज मिल जाए तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या हो रहा है? किसे इतना गौर से देखा जा रहा है कोई मेरे सपनों का शहजादा? है? तो आपने शहजादा भी ढूंढ लिया, पर हमें पता भी नहीं। मामा आप भी ना, पहले खुद ख्वाब दिखाती हैं और फिर पूछती हैं ख्वाब में क्या देखा। तुम्हारे ये ख्वाब बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे, बस तुम्हें उसके ज्यादा से ज्यादा करीब रहो और उससे बता कि तुम्हें उससे मामा अब उनसे रूठ तो नहीं होगा ना? जब मोहब्बत सच्ची और खुलूस से की जाए ना तो सामने वाले का दिल पता भी चलता है। ये लो जी तुम्हारी चाय और कुकीज। थैंक यू। रामीन से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी, बहुत अपसेट है वो। अपसेट? क्यों? परेशान है कि अगर उसकी शादी जबरदस्ती गुफरान से करा दी गई तो फिर क्या होगा। तो फिर तुमने क्या कहा? समझाया उसे
बोला कि थोड़ा सब्र करे। और हाँ, अपने अब्बू की भी सारी नाराजगी मेरे ऊपर ही निकाल दी। बहुत गुस्से में थी और वो भी सही है, मैं भी तो नहीं गया उनके घर रिश्ता लेकर। अब कोई स्टेप तो मुझे उठाना पड़ेगा। हाँ बेटा, मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम रामीन की ख्वाहिश पूरी कर दो, हम चलेंगे उसके घर। अगर रिश्ता लेके चला भी जाऊं तो उसके डैड तो सरासर इनकार करते हैं। बेटा, रामीन के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ जाएंगे ना। क्या पता कल हालात करवट ले और वो खुद रामीन को हमारे घर की रौनक बना दे। ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही तो सिखाया है तुम्हें। ठीक कह रही है रामीन। बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतनी खामोशी क्यों? खामोशी कहाँ है? इतना शोर है। ये शोर शायद तुम्हारे अंदर है और मुझे हैरत है कि तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाई हो। औरत की सोच तो वही खत्म हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसका शौहर उसका नहीं बल्कि किसी और औरत का असीर है। गलतफहमी है तुम्हारी। तुम मामलात को शक की ऐनक से देख रही हो। आप अपनी मुझे ही झूठा बना रहे हो। झूठा कहाँ बना रहा हूं? तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नूर इस वक्त अकेली है और उसे सहारे की जरूरत है। अगर मैं उसे बाहर ले गया और थोड़ी तवज्जो दे दी तो उसमें क्या हर्ज है? और आपकी बीवी किन मसाइल का शिकार, कैसी परेशानी से गुजर रही है, उसके बारे में कभी नहीं सोचा आपने? मैं तुमसे कब दस्तबरदार हूं? आपको तो इस बात का भी एहसास नहीं है। खैर, आइंदा मैं आपको नूर के साथ बाहर न देखूं। क्या हो गया अगर वो मेरे साथ चली गई? आपके अलावा भी बहुत से लोग होते हैं बाहर। रामीन भी अपने होने वाले मंगेतर के साथ वही डिनर करने गई थी जहां आप नूर को लेकर गए थे। सोचिए जरा, क्या गुजरी होगी उसके दिल पर, कैसे कंट्रोल किया होगा उसने सारी सिचुएशन को, क्या जवाब दिया होगा उसने उसे। रामीन गुफरान के साथ थी वहां? जी हाँ। तो गुफरान ने क्या कहा रामीन से? तकलीफ हुई ना आपको? सोचिए कैसा इमेज बना होगा आपके होने वाले दामाद के सामने आपका।